अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये मेरी वीडियो एक गाड़ी का गैस किट का अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो किस किस तरीक़ों के साथ चेक किया जाता है, ये इस पे ये इस वीडियो हमने इस चीज़ पे बनाई हुई है। तो लिहाजा आपने भी जब अपनी कोई गाड़ी को ख़रीदना है या बेचना है या चेक करना है या किसी को चेक करवाना है तो उसके ये कुछ तरीके हैं। हमारी गाड़ी की ना गैस किट ना क्रॉस हो गई है। ये गाड़ी है बलिनो, सुजुकी बलिनो, इसका JXR इसका जो वर्जन है। तो इसका जो इंजन वाला एक कैप होता है जहाँ से हम इंजन ऑयल डालते हैं, वहाँ जब हमने खोला ना इसको, तो वो मतलब वैसे ही चेक करने के लिए खोला तो वो क्रीम सी बन गई थी उसके अंदर। तो जिस वजह से हमें पता चला कि जी हमारी गैस किट क्रॉस हो चुकी है। और ये तकरीबन 1-1.5 दिन का फ़र्क था, क्योंकि हमने 1-1.5 दिन पहले भी चेक किया था तो उस दिन ऑयल ठीक था उसके अंदर। लेकिन जब अगले दिन चेक किया है या 1-2 दिन के बाद मतलब चेक किया है तो ये प्रॉब्लम आया। वो भी रेडिएटर का ढक्कन खोलने से हमें महसूस हुआ कि यार पानी इसका ना कम हो रहा है। तो ये अब कुछ तरीके हैं वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। रेडिएटर का पानी चेक कर लें एक, और डेली बेसिस पे चेक करें पानी आप, अगर आप अपनी गाड़ी की गैस किट को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं। क्योंकि इसके साथ आपका ख़र्चा भी तो 40-45 हज़ार रुपया ख़र्चा पड़ जाता है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। हर मुल्क का अलग है, इंडिया का अलग होगा ख़र्चा, पाकिस्तान का अलग होगा। इसी तरह से जितने भी ममालिक में जो मेरे पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई देख रहे हैं, उनको उनके मुल्क के हिसाब से एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे। इसी गाड़ी का रेडिएटर भी चेक किया है, उधर से इंजन का जब ऑयल चेक करते हैं वहाँ से चेक किया है। तो इसके अलावा एक तरीक़ाकार होता है, आप किसी डक के ऊपर गाड़ी लगा के नीचे से भी चेक करें गाड़ी को, कहीं इसका एग्जॉस्ट का इशू तो नहीं बन गया था या एग्जॉस्ट तो नहीं बंद हो गया था, जिसकी वजह से भी ये इशू आ सकते हैं। क्योंकि एग्जॉस्ट से जब बंद हो जाता है तो इंजन हीट होता है इंजन, लेकिन वो ये बड़े कम चांसेस होते हैं। देखना ही है, आप नीचे से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने नीचे से भी चेक किया, हमें नीचे से तो कोई चीज़ खैर नज़र नहीं आई, कोई चीज़ लगी भी नहीं थी। तो क्योंकि इसके एग्जॉस्ट से ना पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इस वजह से हमने चेक किया था। और पानी आम रूटीन पे जब आप गाड़ी का इंजन चेक करते हैं या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो ड्रॉप से गिर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े से ड्रॉप। लेकिन जब हमने इस चीज़ को भी देखा कि जब हम रेस दे रहे हैं तो पानी के फव्वारे से निकल रहे हैं, इतना इंजन पानी फेंक नहीं रहा होता। वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो और अंदर, क्योंकि बाहर ठंड होने की वजह से, अंदर हरारत होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से भी पानी बाहर आता है इतना ज़्यादा। तो खैर हम वर्कशॉप में गाड़ी को ले आए थे, गाड़ी को बाद में, और उन्होंने टापा शापा खोला उसका, जो जिसको हम टापा बोलते हैं, उसका टैबट का टापा जो होता है, जहाँ पे 4 आपके टैबट्स वर्क कर रहे होते हैं, पिस्टन काम कर रहे होते हैं जिसके नीचे। तो वो खुलवा के, क्योंकि अब इंजन खुलना शुरू हो गया था, हाफ़ इंजन जिसको बोलते हैं, कि खोलना जी पहले हमने चेक करना है कि गैस किट की वजह से कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हुई हैं। एक तो गैस किट तो लाजमी बात है कि वो डैमेज होनी है, वो चेंज होनी है। तो गैस किट चेंज करने के लिए हमें ये टापा वगैरह खोलना पड़ता ही है। तो इसके साथ साथ इसके जो टैबट्स होते हैं उनको भी दोबारा से फिर रिपेयर भी करवाना पड़ता है। और इसका जो नीचे वाला हेड होता है, जो गैस किट को क्रॉस कर रहा होता है, टैबट्स कवर वाला हिस्सा और हेड का हिस्सा, इन दोनों के ऊपर एक सतह होती है। अगर वो डैमेज सतह निकल आए तो उसको वेल्डिंग करवा के, रिपेयर करवा के आप खरादिए के पास लेके जाते हैं। वहाँ से फिर वो उसको टूल वगैरह लगाता है, टूल लगाने के बाद इसका फेस बनाता है, जो हम वीडियो में ना आपको आगे सारा कुछ दिखाएंगे। तो ये चीज़ ज़हन में लाजमी रखें कि आपके 3-4 दिन लग जाने हैं गाड़ी को। बेशक इंजन नहीं भी करवा रहे, हेड ही क्यों नहीं करवा रहे, 3-4 दिन लग जाने, क्योंकि टाइम तकरीबन उतना ही लगता है। क्योंकि वही चीज़ें होती हैं उसमें, सारी की सारी वो चीज़ों का खुलना भी वही होता है। सिर्फ एक आ जाकर आपका पिस्टन वाला हिस्सा नहीं खुलता। देखिए इन्होंने वो ऊपर से जो इसका हेड था वो रिमूव कर दिया, पहले टापा रिमूव किया, अब हेड रिमूव किया। हेड के साथ ही आपका EFI सिस्टम होता है गाड़ी का, कार्बोरेटर सिस्टम नहीं है ये गाड़ी, ये EFI सिस्टम है। तो उन्होंने वो भी रिमूव कर दिए ऊपर से, क्योंकि इस चीज़ को वो सेट नहीं करते, ये कंप्यूटराइज्ड ही ठीक होती हैं। कुछ लोग समझते हैं ये मैकेनिक अपने हाथों से या खोल के जैसे कार्बोरेटर ठीक कर लेते हैं, इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसको ना ही
आप छेड़ें ताकि आपकी एवरेज जो है वो वैसी जैसी आपको मिल रही थी ना वैसी ही मिलेगी, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे। अब ये आप गौर करें, हेड नंबर 1 पे पानी और हेड नंबर 4 पे पानी आया हुआ था ज़्यादा मकदार में। उसके अलावा हेड जब क्रॉस हो जाता है वो हर पिस्टन पे ही चले जाता है। अब ये हेड क्रॉस हो चुका है, वो पानी की सतह आपको नज़र आ रही होगी, और साथ में शायद आप कैमरे की वजह से या रात की वजह से आप इतना बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे। अब ये इसका जो टैबट कवर का एरिया है, जिसको हम हेड, नीचे वाला सतह हेड की है, ऊपर टैबट कवर की है। अब ये हेड को चेक कर रहे हैं कि हेड ख़राब कितना क्या है, और इस पे जो गैस किट है वो उसको उखाड़ के चेक करेंगे कहाँ कहाँ से ये डैमेज हुआ है सब। अब ये गैस किट उन्होंने दिखा दी है मुझे कि ये जी देखें यहाँ से टूट गई है हेड किट। ये जो ये किट से इसके ऊपर जैन होता है मोटा सा, ये कहते हैं कि टूट गया, यहाँ से पानी ने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद इन 2 पे चला और 1 पे नहीं चला, और उसके बाद 1 छोड़ के फिर चला है पानी। तो ये पानी ने क्योंकि जब क्रॉस किया इसको तो वो ऑयल में मिक्स हो गया। ऑयल में मिक्स होने के बाद अगर गाड़ी मुझे ना पता चलता और गाड़ी 2-3 दिन मेरे से चल जाती, तो होना ये था गाड़ी का टोटल इंजन मुझे करवाना पड़ जाना था। तो टोटल इंजन कम से कम 1 लाख रुपए के करीब होना था, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के करीब। तो अब जी मकैनिक्स हजरात मुझे बता रहे हैं, आप ये देखें जी यहाँ से लीकेज हो गई है गाड़ी की, तो आप इसको चेंज क्या करना है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने यही कहना ना जी उनको कि इसका काम सेट करें। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से फ़ॉल्ट आ सकते हैं जिसकी वजह से गाड़ी हमारी गैस किट क्रॉस कर देती है। एक तो वाटर बॉडी आपकी, वो अगर ना सही वर्क कर रही हो, पानी को क्रॉस ना कर रही हो और इंजन हीट हो जाए, तब भी ये हो जाता है मामला। और अगर आपका हेड वैसे ही वीक था, कहीं पहले भी हीट हुआ हो, तो वो भी क्रॉस हो जाता है। बाकी मैंने आपको 3-4 चीज़ें पहले बता दी हैं कि आपका एग्जॉस्ट की वजह से इंजन हीट हो जाए, या आपका वो रेडिएटर की वजह से भी इंजन हीट हो सकता है क्योंकि रेडिएटर सही काम ना कर रहा हो। अब ये चीज़ें तो हमें उन्होंने बता दी हैं। इसके बाद हम जी कहते हैं कि नेक्स्ट आप अपना पूरा काम करें, तो वो फिर अपना पूरा जो चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि हमने ख़राद वाले के पास जाना है। इनका काम मैकेनिकली काम यही होता है ज़्यादा कि वो हमें चीज़ें खोल के दे देते हैं, और उसके बाद हम ख़राद वाले के पास जाते हैं, या जो चीज़ें हमने स्पेयर पार्ट्स वाली शॉप से लेनी होती हैं वो लेके आते हैं। और इसके अलावा वेल्डिंग का काम भी इसमें आ जाता है, क्योंकि आपका हेड, हमारा हेड जो था ना वो इंजन का, वो ख़राब हो चुका था, ज़्यादा ही डैमेज था, जिसकी वजह से भी पानी लीक हुआ है हेड में। अच्छा, अब क्योंकि इंजन में ऑयल जो यूज़ हो रहा था वो 20-40 यूज़ हो रहा था। आप अगर टेक्निकली समझते हैं, 20-50 यूज़ करने वाले जो इंजन 20-50 का यूज़ करते हैं इंजन ऑयल, उनको पता है कि 20-40 अगर किसी गाड़ी में इंजन ऑयल यूज़ हो रहा हो तो उसका मतलब ये है कि इंजन बहुत अच्छी कंडीशन में है। इंजन का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो हेड के नीचे सारा पिस्टन, क्रैंक वगैरह, ये वो चीज़ें जितनी भी वो बहुत अच्छी हालत में होती हैं। इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया ओवरऑल इंजन करवाने का। हमने जस्ट हेड वाली सतह, ये जो खुली पड़ी है, इसी को रिपेयर करवाया था, इसी को टूल शूल लगवाए थे, इसी को हमने वेल्डिंग करवाई थी। इसी को हमने वेल्डिंग लगवाने के बाद खरादी के पास लेके गए, उसको बोला जी इसके ऊपर आप हमें लेयर जो सरफेस लेवल है ना वो इसका सेट कर दे। उन्होंने उसी को सेट किया था। अब मैं थोड़ी सी वीडियो को तेज़ कर देता हूँ ताकि हम सीधा ही चले जी खरादिए के पास, तो लिहाजा आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें से जो आप चीज़ चाहते हैं, जहाँ से मुझे कोई क्वेश्चन करेंगे मैं वहाँ से बता दूँगा जी इतना डिस्कशन क्या कर रहे हैं चीज़ों को, वो भी मैं बता दूँगा। अब वो यही डिसीजन ले रहे थे जी, रिजवान साहब आप ये काम कर लें, कोई कह रहा था रिजवान साहब आप इसका ओवरऑल इंजन करवा दें, कोई मुझे कुछ बता रहा था। मतलब मेरी कंडीशन थी कि मैं 40,000 खर्च करूं या 1,25,000 या 20,000, क्योंकि ये एक अंदाज़ा होता है कि लाख आएगा, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ी देर के लिए ना। तो फिर जो मेन इनका मैकेनिक था उसी ने मुझे से कहा कि जी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने ऑयल भी चेंज करवाया था, वो भी 5-6 हज़ार रुपये का मेरा ऑयल ज़ाया हो रहा था, मुझे नज़र आ रहा था। तो ये उन्होंने कहा जी रिस्क लेते हैं हम कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन आप ये टूल शूल लगवाएं, इंजन ओवरऑल नहीं किया जाएगा, सिर्फ हेड ही करते हैं। अब ये खरादिए के पास आ गया जी, वहाँ से हमारा हेड
वो खरादी के पास है। अब ये क्या क्या चीज़ें रगड़ रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें वॉल्व होते हैं, एक एग्जिट वॉल होता है और एक इनर वॉल होता है। एक के साथ एक ने पेट्रोल को लेके आना होता है अंदर, और एक साइड से पेट्रोल जो जल के उसने पावर पैदा करके जो एग्जॉस्ट करना होता है। तो हमारे लिए, क्योंकि ये एक पिस्टन पे 4 वॉल होते हैं, एक पिस्टन पे 4 वॉल होते हैं, 4 में से 2 ओपन होते हैं जिसमें से पेट्रोल ने आना होता है, और 2 एग्जॉस्ट होते हैं जिन्होंने पेट्रोल को ले जो जला हुआ धुआं सा है वो बाहर को लेके जाना होता है। तो अब ये चेक किया जा रहा है पिस्टन कितना किस में मूव हो रहा है। पिस्टन कंडीशन ठीक है, बहुत मामूली सा एक गैप आ रहा है, चारों के चारों ही चेक किए जा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा गैप होता तो इसलिए इसको उन्होंने कह देना था जी ये भी खोलें। ये खोलने के बाद इसके अंदर इसके सिलेंडर लगने थे, सिलेंडर भी फिर खरादी के पास जाने थे, ख़र्चा और बढ़ जाना था। ये मूवमेंट चेक कर रहे हैं उसकी। तो मैंने वीडियो पूरी बनाने की कोशिश की है ताकि हम इंजन का काम अगर कोई भाई करवाना चाहे उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा आसान हो जाए। बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी इसी वीडियोज़ के रिलेटेड या इसी काम के रिलेटेड। अच्छा जी, अब वो जो उन्होंने टूल शूल लगा दिए उस हेड वाले हिस्से को जहाँ पे पिस्टन मूव होके जहाँ पे टकराते हैं, उसके बाद अब इन्होंने इसको उनको वेल्ड करवाया था हमने इसका फेस। तो फेस ख़राब हो चुका था उसका ज़्यादा ही। तो अब ये पिस्टन वाली साइड पे जो हेड होता है उसको एक मशीन के ऊपर रख के उसका लेवल सेट करके इसको इसके ऊपर वाले हिस्से को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद 3 दफ़ा ये अमल करते हैं, इसके उसके ऊपर 3 दफ़ा सफाई करते हैं। वो तीसरी दफ़ा में अपना हेड बिल्कुल साफ़ करके हमें दे देगा। क्योंकि अगर ये चीज़ सही नहीं होगी तो हम गैस किट दोबारा रखेंगे और दोबारा वही मसला आ जाएगा, पानी कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना लेगा। इसलिए हमें इसकी सतह बिल्कुल एक लेवल पे और एक हमवार जिसको कहते हैं एक पॉलिश की हुई सतह चाहिए होती है। तो इसलिए ये एक हेड को कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ नहीं करवाते। अगर ये हेड को हमने वेल्ड करवाया था, पहले वेल्ड इसलिए करवाया था कि इसका कमज़ोर ना हो जाए हेड इसका। तो वेल्डिंग इसलिए करवाई जाती है ताकि वो फिलिंग हो जाए जिस हिस्से पे वो ख़राब हुआ है हिस्सा, जो डैमेज हो चुका है, जो अंदर को जा चुका है, वहाँ पे पहले भराई होती है वेल्डिंग के ज़रिए से। भरने के बाद वो क्योंकि ऊपर को उभार ज़्यादा आ जाता है तो फिर उसको लेवल करने के लिए हेड फेस लगवाया जाता है। अब ये भाई अपनी फिटिंग लेवल हर चीज़ सेट कर रहे हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव काम है। इन बंदों का ही ख़र्चा जो था वो मेरा ख़्याल 6 से 7 हज़ार रुपया इन्होंने लिया था। 40 हज़ार में से 6 से 7 हज़ार रुपया, 6-7 हज़ार इन्होंने लिया, 6 हज़ार या 7 हज़ार ही मैकेनिक हजरात ने लिया, कि 14 हज़ार हो गया। उसके बाद कुछ सामान ऐसा आया था जो अब मुझे भी भूल चुका है, उसमें से 15 से 16 हज़ार रुपये का सामान आया था और 3 हज़ार रुपया जिसने वेल्ड किया था उसने ले लिया था। ये 33 हज़ार के करीब चीज़ें बन गई। बाकी कोई बिजली वाले ने जिसने कोई बिजली का काम रिमूव उधर से किया और दोबारा लगाया तो उसने भी कुछ 2 हज़ार रुपये के करीब हमसे ले लिए। ये 35 हज़ार हो गया। फिर हमारा अपना ख़र्चा भी हो जाता है उधर, जब आप खाना पीना भी होता है, 3 दिन के लिए आप जा रहे होते हैं बाकायदा वर्कशॉप, आने जाने का ख़र्च भी 2 हज़ार ये हो जाता है। 37 हज़ार होगा। 3 हज़ार ऐसा ख़र्चा है जो आपको कुछ छोटे नट वगैरह लाएँ जी, टाकी लाएँ दें जी, ब्रेक ऑयल ला दें जी, ये कुछ चीज़ें ऐसे करके इन पे भी लग जाता है। तो नेक्स्ट काम हमने एक रेडिएटर का भी करवाया था इसके अंदर, वो हम भूल चुके हैं। रेडिएटर की सफाई वगैरह करवाई, उस पर भी कुछ ख़र्चा आया। मैं वीडियो को तेज़ कर दूं।
एक्चुअली ये दिखने में हमें लगता है कि जी बड़ा आसान सा काम है, बेसिकली आसान नहीं है। इसमें आप एक बाल बराबर भी समझ लें फ़र्क आ जाए ना इसके लेवल में, तो दोबारा से वो उतना ही पैसे लगने हैं जितने आपके पहले लगे हैं। तो इसको तसल्ली से मैकेनिक हजरात को बोलें कि वो तसल्ली से काम किया करें। मेरे गाड़ी की 3-4 चीज़ें ऐसी इन्होंने ख़राब की मैकेनिक हजरात ने, जो मुझे बाद में कोई 2000 की पड़ी होगी, क्योंकि उनकी जल्दबाजी हमें ले जाती है कि एक तो पाकिस्तान में वैसे अच्छे मैकेनिक्स की कमी है, दूसरा जब ये चीज़ें खोलते हैं इनके पास वो टूल किट्स ही पूरी नहीं होती, तीसरा ये दूसरे की चीज़ को समझते ही नहीं है कि जी ये हमारी अपनी ज़ाती चीज़ है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सम टाइम आप ये समझते हैं कि शायद हम मैकेनिक सस्ता ढूंढ के फंस गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। आप कुछ जगहों पे ज़्यादा पेमेंट दे के भी आप फंस जाते हैं। तो अच्छा मैकेनिक वही होगा जो कम पैसों में भी वैसा ही काम करेगा और ज़्यादा पैसों में भी वैसा ही काम करो। पहली तो बात है, अच्छा मैकेनिक आपसे उतने पैसे चार्ज ही नहीं करता, वो बेचारा अपने पूरे से पैसे ही चार्ज करता है। हाँ, ये मैकेनिक ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। जिन लोगों ने गाड़ियाँ बड़ी अरसे से रखी होती हैं उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो लोग कह लें कि 1, 2, 3 साल हो गए हैं गाड़ी रखी को, वो भी ढूंढ नहीं पाते अच्छे मैकेनिक्स को। तो ये बड़ी एक मेरे लिए शायद खुशकिस्मती है कि मैंने 3-4 दफ़ा अपनी गाड़ी का काम इस वर्कशॉप से करवाया। ये लारी अड्डा में ब्लू स्टार लुब्रिकेंट वाले हैं, स्टार लुब्रिकेंट वाले सॉरी, तो मैं उनसे काम करवाता हूँ। उस्ताद असलाम बड़े मशहूर हैं फैसलाबाद लारी अड्डे लंडा बाज़ार वाले रोड के ऊपर। तो मैं तो मुतमिन हूँ इनसे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कहना नहीं पड़ता। तो वो एक लड़का जिशान उधर होता है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ कोई इंटरव्यू छोटा सा रखूँगा, ताकि अगर किसी ने काम करवाना हो फैसलाबाद में रहते हुए या फैसलाबाद से बाहर से किसी ने आगे काम करवाना हो, तो इनसे पहले टेलीफोन पर रब्ता करें। आपको एक पढ़ा लिखा नौजवान वहाँ पे मिलेगा जो आपका काम करवा रहा होगा। इसलिए हमें मैकेनिक हजरात के अलावा उनकी जो कह लें कि आपकी डीलिंग है ना, वो बड़ी मैटर करती है कि वो अगला बंदा कैसा है डीलिंग में। मैंने तो 3-4 दफ़ा गाड़ियों का काम करवाया, मुझे बाद में शिकायत नहीं आई। ये अब क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, मैं इसलिए उसमें एडिशन किया चीज़ों का कुछ। ये अब हेड के ऊपर एक दफ़ा इन्होंने देखे टाइम कितना लगाया था, कम से कम भी 25-30 मिनट लग गए थे उसकी सेटिंग करने में, जबकि ये कटिंग जो होनी है इसने भी 20-25 मिनट ही लिए हैं। तो इसलिए मैंने फिर बीच में वीडियो कट की बनाई। तो वो क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो देखने के लिए हमारे थे ही नहीं चीज़ें। तो जब ये हेड को फेस कर रहे थे तब मैंने वीडियो बना ली इनकी कि जी मैं यहाँ से नाजरीन के लिए बना लेता हूँ। उसके बाद कटिंग क्योंकि करके मैंने फिर रेडिएटर वाले की तरफ भी जाना था, और वो रात भी हो रही थी, तो मैंने सुबह का प्रोग्राम बना लिया रेडिएटर वाले के बाद। अब ये रेडिएटर भी खलवा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं नया ले लूँ, नया लेने की ताकत ही नहीं आई जी, क्योंकि 12,000 रुपये का ये रेडिएटर है बलिनो, सुजुकी बलिनो GX का, JXR का। मैंने सोचा फिर रिपेयर ही करवा लूँ। रिपेयर भी 1500 रुपये में रिपेयर हुआ है, और ये 2 दफ़ा रिपेयर हुआ है। पहली दफ़ा जिस बंदे ने रिपेयर किया था वो सही नहीं हुआ था, वो लीकेज होना शुरू हो गई थी। तो इसलिए दोबारा से हमने जब क्योंकि इंजन खुलवाया हुआ था, तो इसलिए सोचा है इसको भी रिपेयर करवा लें। तो जब इन्होंने खोला तो माशाल्लाह से जंग फिर भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कहा जी अच्छे तरीके से साफ़ करें, पैसों की खैर है। अब चीज़ें तो बार बार थोड़ी ऐसे गाड़ियाँ खुलती हैं या गाड़ियों में पैसे लगाए जाते हैं। जैन वगैरह जो थे वो भी मैंने कहा जी नया डालें, इसको अच्छे वाले तरीके से रिपेयर करें। आप 1500 कह रहे हैं, आप 1600 लें मेरे से, लेकिन इसको अच्छा रिपेयर करें। तो इसलिए फिर उन्होंने उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी टैंकी बोला जाता है, जो अभी प्लास्टिक की उन्होंने एक साइड पर रखी है। ये नीचे वाली टैंकी और एक ऊपर वाली टैंकी होती है। नीचे वाली टंकी मेन पार्ट होता है जहाँ से पानी लीक ज़्यादा होता है, ऊपर वाली टंकी से पार्ट लीक नहीं होता। और
दूसरा, जो पानी अगर लीक हो रहा है तो आपकी गाड़ी का प्रेशर भी लीक हो रहा है, जिससे एवरेज में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए रेडिएटर को, छोटी सी लीकेज को भी आप उसको माइनर ना समझें, आप उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाएं, क्योंकि इसका गाड़ी का फ्यूल का भी फ़र्क पड़ता है और आपकी गाड़ी फिर भी हीट भी हो सकती है, क्योंकि प्रेशर तो वहाँ से लीक हो गया। तो जो कूल सिस्टम था उसका वो प्रेशर ना बन पाया, जिसकी वजह से गर्म पानी इंजन वाली साइड पे ही घूमता रहा। इसलिए इसको आप सबसे पहले एक तो काम ये करें कि लीकेज ख़त्म करें, और अगर ज़्यादा प्रेशर बन जाए गाड़ी के अंदर और रेडिएटर भी लीक होने के खदशात होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ जाना उसके। कभी आपने रेडिएटर को खोला हो जब गाड़ी गर्म हुई हो, तो ढक्कना जब खोलते हैं ऊपर तो प्रेशर बनता है, तो वो प्रेशर से आप ज़ाहिर मतलब होता है कि इसके अंदर कितना प्रेशर होगा। जो छोटी सी लीकेज है वहाँ से कितनी लीकेज शुरू हो सकती है तेज़। तो ये गाड़ी चलते हुए अगर लीकेज ज़्यादा हो जाए और गाड़ी चल रही हो और आपका पानी सारा रेडिएटर से निकल जाए, तो फिर सोचेंगे कितनी टेंशन होगी, गाड़ी हीट भी हो जाएगी और गाड़ी वहाँ से टो करवाना कितना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे मोटरवे से या ऐसे इलाकों पे जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में गए हो, जैसे आप सिंध वाले एरिया में ख़ास तौर पे गए हो, जहाँ पे वर्कशॉप से बड़ी बड़ी होती है, तो उतने का गाड़ी का काम नहीं होता जितने में वो टो होना करवाना शुरू करवाना पड़ जाता है उस गाड़ी को। तो लिहाजा आप अपनी गाड़ियों के इन निज़ाम को बेहतर रखें अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहते। तो ये फैसलाबाद में तो जी एक बड़े अच्छे कारीगर साहब थे, हमें मिल गए, बाकी छोटे शहरों का पता नहीं हमें, तो उन्होंने बड़ी बारीकी से सारा काम किया और मैं वाकई हैरान हो गया कि एक रेडिएटर कोई बंदा 15 मिनट में कर देता, और इन्होंने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया इस रेडिएटर को सेट करने में। एक तरफ मुझे 12,000 नज़र आ रहा था कि मैं ये रेडिएटर अगर देता तो मेरा यहाँ 2,000 में जाना था और 12,000 में मुझे नया लेना पड़ना था। तो इन्होंने 1500 में मुझे बिल्कुल बेहतरीन सा करके दे दिया था रेडिएटर। खैर उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ और अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए हर उस चीज़ को सेट किया है जहाँ से वो लीकेज हो सकती थी। जैन इन्होंने बड़ा मोटा सा इसमें डाल के दिया है, जब कभी भी ब्रिक जैन ना डलवाएं इन ख़ास तौर पे रेडिएटर्स पे जो सिल्वर्स के होते हैं और इनके नीचे प्लास्टिक की टैंकियाँ लगी होती हैं, इनमें लीकेज की शिकायत रहनी है। अब ये जैन जी ढूंढा जा रहा था, जैन ढूंढ के उन्होंने सेट किया है। सिलिकॉन भी इसके अंदर जाती है, सिलिकॉन के साथ इस जैन को फिट किया जाता है। पहले सिलिकॉन पूरे उस गोल से चक्कर में डाली जाती है, फिर उसके ऊपर ये जैन रखा जाएगा, फिर उसको ऊपर से प्रेस किया जाएगा। आप वीडियो का कोई भी पार्ट छोड़िएगा ना, क्योंकि ये आपके लिए है जिन लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, जिन लोगों के लिए रेडिएटर्स का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग चूना लगा जाते हैं यहीं से ही, टंकी खोलते नहीं है, वैसे ही पानी डालते हैं, साफ़ करते हैं, सिलाइयाँ ऊपर वाले पे जो चला देते हैं बस। बेसिकली जो नीचे वाली टंकी होती है ना उसकी रेडिएटर की, वो लाजमी खुलवाएं, उसी में सारे जो कचरा होता है ना रेडिएटर का वो उसमें पड़ा होता है। तो वो नीचे वाले अगर सुराख ही बंद हो गए, वो कचरा इन सुराखों में आ गया, तो ऊपर वाली टंकी खोल के कुछ लोग साफ़ शुरू कर देते हैं, नीचे वाली टंकी खोल के साफ़ करवाएं। अगर कचरों के साथ नीचे वाले सुराख बंद हो जाएं तो आपका पानी पूरा सर्कुलेट नहीं होगा। तो जब सर्कुलेट नहीं होगा पानी, फिर गर्म जो पानी है वो रेडिएटर में रहेगा, जिससे रेडिएटर का पंखा घूमता रहता है ज़्यादा देर तक, जो और ज़्यादा देर तक घूमने से भी आपकी फ्यूल एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। ये एक सिलिकॉन का जो लेयर है वो नीचे वाले सतह पे भी लगाई गई है और वो टंकी प्लास्टिक की जो थी उसमें भी लगाई गई। अगर कोई बंदा फैसलाबाद में है तो मैं इनका भी तकरीबन आपको अंदाज़न बता सकता हूँ। खजूर वाली गली, लारी अड्डा में जो बिलालगंज मार्केट है वहाँ पे खजूर वाली गली बोली जाती है। खजूर वाली गली के शुरू में ये बैठे हैं। आजकल क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमें 1500 भी ज़्यादा लगता है। हम बहस तो करते हैं लेकिन उनका काम देखा जाए तो काम 1500 वाला ही करके देते हैं वो।
अब इसको एक रॉड होता है, उसके ऊपर एक लॉक होता है, उसको घुमा घुमा के टाइट करके फिर इसको लॉक कर रहे होते हैं, टाइट करके लॉक कर रहे हैं। फिर इसके साथ एक ब्लोर आग का भी सीक्वेंस चलाते हैं, साथ में आग इसके ऊपर लगाते हैं, जिससे वो प्लास्टिक नरम होती है और अपनी असल जगह पे फिट हो जाती है। क्योंकि जब हम खोल रहे होते हैं प्लास्टिक को तो वो प्लास्टिक की शक्ल थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से ना, तो फिर उसको सेट करने के लिए ब्लोर थोड़ा सा लगाते हैं ताकि आग के साथ वो प्लास्टिक अपनी असल जगह पे आ जाए। अच्छा, इसको लॉक करना होता है। अब तो पहले उस रॉड के साथ उसको क्लोज़ कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसकी जो टंकी और प्लास्टिक का जो मिलाप होता है वहाँ पे लॉक से बने होते हैं, उन लॉक को क्लोज़ करते हैं। ये अब एक रेडिएटर को जब सेट कर रहे हैं तो देखिए कितने लोग देखने आ गए इसको। ये बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई होती हैं रेडिएटर की वजह से। अभी ये सर्दियों के दिन है तो ये हालत है, जब गर्मी आनी थी तो फिर कितने लोगों के रेडिएटर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सर्दियों में ख़ास तौर पे आप ठीक करवा लिया करें गाड़ियों को, और उसका पानी रूटीन के साथ चेंज करते रहा करें अगर आप अपनी गाड़ी की हिफाजत चाहते हैं तो। तकरीबन 1 माह के अंदर एक दफ़ा गाड़ी का पानी चेंज कर लिया करें। और अगर गर्मियाँ हों तो एक एसी का पानी जो है उसको स्टोर कर लें कहीं पे। 2 लीटर आपको पानी चाहिए होता है हर दफ़ा, 1.5 से 2 लीटर। तो जो स्टोर किया हुआ पानी होता है वो डाला करें इस रेडिएटर में, वो जंग नहीं लगने देता इंजन में, क्योंकि इंजन का जंग रेडिएटर में आता है। तो ये अकेली नॉब को वो क्लोज़ कर रहे हैं। कोशिश तो बड़ी की थी कि वीडियो आपके लिए बड़ी अच्छे अंदाज में बना सकें ना। अब ये एक साइड उन्होंने क्लोज़ कर दी है, दूसरी साइड के ऊपर दोबारा फिर वही लॉक लगा रहे हैं ताकि वो प्रेस हो जाए। प्रेस होगा तो वो फिर अच्छे से टाइट होगा। और लीकेज भी नीचे वाली टंकी से होता है, ऊपर वाली टंकी से लीकेज नहीं होता कभी भी। देखिए, और इधर से अगली रात भी हो गई है और उधर से हमारा खरादिए से टूल लग के हेड क्लियर हो के ये आप देख रहे होंगे फेस, कितना प्यारा फेस बना के उन्होंने मैकेनिक्स हज़रात को भेज दिया है। अब उन्होंने फ़िट कर दिया उसमें। फ़िट करने के बाद अच्छा नंबरिंग भी की हुई थी, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, वो उनके एग्जास्ट उनका कि ये पिस्टन 1 के हैं, पिस्टन 2 के हैं, पिस्टन 3 के हैं, उन्होंने तरतीब दी होती है। तो अब ये जी मैकेनिक ने फ़िट करने के बाद उसकी सफाई कर दी ऊपर से। अब ये टापा कवर आ गया है एक साइड पे, तो ये टापा कवर, और इसमें एक 3000 की ना सबसे महंगी मेरे पास एक स्पेयर पार्ट की जो आइटम आई थी वो इसकी वाटर बॉडी थी, वो भी ख़राब हो चुकी थी वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी 3000 रुपये की बलिनो की आई है, जो कि तकरीबन हर गाड़ी की ही महंगी है। अच्छा, अब जब ये फ़िटिंग हो रही होती है तो इसका फिर आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है फ़िटिंग करते करते। चीज़ें बीच में हम स्किप कर कर के दिखा रहे होते हैं। सारी वीडियो अगर देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। अब इन्होंने फ़िट कर दी है। फ़िट करने के बाद नट जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के नट वगैरह टाइट कर रहे हैं। अब टाइट करने के बाद आपको आपकी गैस किट का, जो मेन गैस किट ख़राब हुई थी उसका एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, वो उनके बाजू के बिल्कुल नीचे गैस किट वाला फेस आ गया और हम नई गैस किट लेकर आए हैं। अच्छा, गैस किट इस दफ़ा ना हमने मोटी डलवाई थी, जबकि ये ब्रीक डलवानी चाहिए। मोटी इसलिए डलवाई थी, जब हेड को फेस लगा दिया जाता है ना एक दफ़ा, तो उसकी सतह और जो ऊपर उसके टाइट होनी है उसकी सतह में फ़र्क आ जाता है। इंजन के जो पिस्टन चलने होते हैं ना, इंजन के जो पिस्टन चलने होते हैं, अगर हम गैस किट बारीक डलवाते तो उनकी जगह कम हो जानी थी। तो इसलिए हमने उनकी स्पेस को पूरा रखने के लिए मोटा गैस किट लेके आए हैं, ताकि वो पिस्टन को जो चलना चाहिए जितने हिस्से में उतने में परफेक्ट बैठ जाए।
अगर हम ब्रेक डलवाते तो इंजन पूरा, वो पिस्टन पूरा नहीं था चलना, पहले इंजन ने मूव हो जाना था नीचे को। तो ये अब बारी आ गई है जी उसकी जैन वगैरह, जिसको हम जैन भी बोलते हैं, गैस किट भी बोलते हैं, उसको लगाने की। इसके ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है। ये केमिकल ऐसा होता है, ये जहाँ पे एक दफ़ा लग गया है ना, ये वहाँ से उतर नहीं सकता दोबारा। इसको तोड़ के ही हम उतार सकते हैं। ये इतना मजबूत किस्म का केमिकल होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि पानी, अगर हम ये केमिकल नहीं ना लगाएंगे तो पानी अपना रास्ता बना लेगा। तो पानी का रास्ता रोकने के लिए इतनी एक अच्छी चीज़ लगानी, केमिकल लगाना पड़ता है ताकि पानी को जगह ही ना मिले कहीं से भी जाने की। तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाया जाता है। रखने के बाद इसके ऊपर जब हम ताकि टापा लगाएंगे, टापा लगाने के बाद इसके ऊपर जो बुलेट्स होंगे, जितने भी नट बोल्ट जिनको बोलते हैं, वो इस तरह से टाइट किए जाएंगे कि ये प्रेस हो जाए उसके अंदर। तो लिहाजा आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप इंजन का काम करवा रहे होते हैं तो ये केमिकल जो है ये कभी ना भूलें लगवाना। हम इसकी फ़िटिंग पूरी करते हैं, फिर दोबारा से वीडियो चलाते हैं अपनी। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, बीच में स्किप नहीं करूँगा। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा मैं वीडियो को, तो बल्कि वो ले ही आए हैं। ये लें जी, ये उसके ऊपर फिट करके अब इसको नट बोल्ट के साथ उसको प्रेस कर देंगे। यानी जब टाइट होने के बाद नट वगैरह बिल्कुल टाइट कर दिए गए हैं। स्लिप नहीं होना चाहिए कोई भी नट, अगर स्लिप होगा तो फिर भी प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो इसलिए इनको अच्छे से टाइट कर देना है। अब उसके ऊपर जो टापा कवर आ गया है, जिनको हम टैबट कवर भी बोलते हैं, केम अब चलनी है इसके ऊपर। जो टैबट्स जो लूज़ किए जाते हैं इसको केम भी बोलते हैं।
इन टैबलेट की सेटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये टैबलेट की टाइमिंग सेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये मैकेनिक का काम होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी सेटिंग कैसी करवानी है। रेडिएटर भी हमारा ओके हो गया है, हमारा हेड गैस किट का काम भी ओके हो गया है। अब हमारा केम का वर्क आ गया है, जो मैकेनिक का काम है जिसके ये पैसे लेते हैं। इन्होंने अब केम को सेट करना है। तो केम के भी कुछ गेज होती हैं, वो लोहे की पतरियाँ सी होती हैं, उनके मुताबिक इन्होंने सेटिंग करनी होती है। तो ये तसल्ली वाला काम है मैकेनिक के करने का। ये भी तसल्ली से करवाएं, इनको कोई जल्दबाजी ना करें। टाइमिंग खुली है, बेल्ट आनी हुई इसकी, टाइमिंग बेल्ट ही है, टाइमिंग बेल्ट ही खुली है। ये ऐसे कैसे खुली ऊपर? नहीं, ये नीचे जानी है, नीचे साइड नीचे ब्लॉक है ना, ब्लॉक में लानी है। ਉਹਦਾ ਜੈਨ ਕੱਟ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਕਿਤਾ ਫੜ ਜਾ ਫਿਲਟਰ ਦਾ, ਕਿਤਾ ਫੜ ਫਟਾਫਟ ਆਹ ਫੜ। इस तरह से फिर वो केम की जब ये देखें आप पतरियाँ सी वो दे रहे हैं, केम को सेट कर रहे हैं। और उसके साथ टैबलेट्स भी हैं, वो भी साथ साथ टाइट हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं। टाइट जिसको टाइट करना उसको टाइट करें, जिसको लूज़ करना उसको लूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये करने के बाद फिर ये टैबलेट कवर ऊपर फिट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब तीसरा दिन हो गया हमें यहाँ पे काम करवाते, और थक भी गए हैं और गुस्सा भी आ रहा है कि लेट क्यों हो रहा है काम। और पाकिस्तान में लाइट का भी इशू था, जिसकी वजह से ख़राब का काम भी लेट हुआ हमारा। कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है। तो गुस्सा फिर आपको पता है कि जब बंदा थकावट भी महसूस होना शुरू हो जाती है। खैर सर्दियों के दिन थे, इस वजह से जो कह लें कि गर्मी में करवाते तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है बंदे में। सर्दियों में इसलिए इंजन का काम करवाना चाहिए कि बंदा कूल रहता है, थोड़ा सा सब्र के साथ काम करवा लेता है। तो जी इसकी कॉइलें शॉइलें रेडिएटर हर चीज़ फिट हो गई है। अब हम इसको ले जाते हैं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन की जानिब कि आप उनकी वॉइस ही सुने वो क्या कहते हैं आगे, क्योंकि इनका काम है मैकेनिक्स हज़रात का ही।
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਆ। आ रही ऊपर सुई ना वायर नहीं लगी फिर कितने भी है। तो जी ये एक इन्फॉर्मेटिव थी आप सबके लिए कि किस तरह से गाड़ी का हेड का इंजन का मतलब सारा ओवरऑल काम जो भी था वो सारा इसको दिखा दिया गया। अच्छा इसमें ना एक धुआं बड़ा निकल रहा था गाड़ी के एग्जॉस्ट में से जब हमने गाड़ी स्टार्ट की थी, शायद आपने देखा भी हो। वो जो इंजन के अंदर एक ऑयल था, ऑयल और पानी मिक्स था ना इंजन का, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था, वही दोबारा से हमने उसके अंदर डाल दिया था, बल्कि निकाला ही नहीं था उसमें से। तो वो आप देखें तो ज़्यादा धुआं सा फील हो रहा था। एक तो ठंड थी उसका धुआं था, एक दूसरा वो अंदर से पानी जो था वो अपने टेम्परेचर की वजह से जलने के बाद धुआं निकाल रहा था। तो लिहाजा वीडियो को आपको अगर पसंद आई हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मज़ीद अगर कभी गाड़ी का ऐसा कोई काम हुआ तो मैं वो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए।